नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, हम आपको लगातार पटना के गर्दनी बाग की तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आगे आगे अभ्यर्थी क्या कुछ करने जा रहे हैं। देखिए, बिना देरी के सीधी बातचीत छात्र नेता अमन से ही करेंगे और इनके बारे में हम आपको बता दें कि ये कल से आमरण अनशन पर भी बैठने जा रहे हैं। तो आइए फिर इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो अमन ये बताइए, तैयारी है ना पूरी? मन बना लिया है ना, अच्छी तरीके से सोच लिया है ना? आसान नहीं होता है आमरण अनशन करना। बिल्कुल, हम लोगों ने महात्मा गांधी को पढ़ा है और देखा है कि जब हमारा देश गुलाम था तो उनका सबसे बड़ा हथियार जो था आमरण अनशन ही था। और वो अंग्रेज थे, वो बात करने आते थे, झुकते थे। ये तो हमारे अपने हैं, कैसी लड़ाई। हमारी मांग है, आप मान लीजिए, हम लोग वही अहिंसा के रास्ते पर और महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हुए कल से आमरण अनशन कह रहे हैं। अगर किसी को ये लग रहा है कि सच बोलने से अगर गर्दनें काटी जाती हैं तो हम अपनी गर्दनें कटवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सच बोलेंगे कि आपके तमाम आयोगों में पेपर लीक होता है, धांधली सेटिंग होता है, तमाम वैकेंसियों को आप सालों तक लंबित रख रहे हैं। इन सबको सुदृढ़ कीजिए और बिहार के शिक्षा व्यवस्था में, एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म लाइए, जो ज़रूरत है। अगर आप नहीं लाते हैं तो हम आपसे ये भी आग्रह करते हैं कि कल से लगभग 10 से अधिक बच्चे आमरण अनशन पर बैठने। क्या बात कर रहे हैं, 10 से अधिक बच्चे? क्योंकि पहले तो हमें यही पता था कि सिर्फ अमन जो है वो आमरण अनशन पर, लेकिन और भी बच्चे जो है वो कह रहे हैं कि हम भी बैठेंगे। जैसे बीएसएफ, ये संख्या बढ़ सकती है। बिल्कुल, आगे चल करके संख्या बढ़ेगी भी। और मैं आपको बता दूं, बहुत जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं हमसे संपर्क कर रहे हैं, जैसे माननीय पप्पू यादव आज भी आए थे, वैसे आरजेडी के छात्र विंग के लोग आए थे, एनएसयूआई के विनोद जाकर जी ने फ़ोन किया था, आपको संदीप सौरभ जी ने हम लोगों से बात की। तमाम लोग हमारे संपर्क में, हमारे आंदोलन, हमारे मांगों के साथ है। वो कह रहे हैं कि ज़रूरत पड़े तो हम बिहार बंद भी करेंगे और ज़रूरत पड़े तो हम गर्दनी बाग में आकर के आपके साथ भी बैठने को तैयार हैं। लेकिन हम तमाम विपक्षी पार्टियों को कहना चाहते हैं, हम सरकार में जो लोग हैं उनसे भी कहना चाहते हैं, हम आपके बच्चे हैं। अगर हमारी मांगों के साथ आपकी संवेदनाएँ हो तो हमारी लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। नहीं तो साहब, आज हम लड़ रहे हैं, कल आपके बच्चे लड़ेंगे। जब आप विधायक नहीं होंगे, जब आप सांसद नहीं होंगे, तो फिर आपके बच्चों के साथ भी तो वही होगा जो आज हमारे साथ हो रहा है। तो हम लोग कल आमरण अनशन पे जा रहे हैं, लेकिन पटना प्रशासन से हमारी आग्रह, विशेष करके आज माननीय सांसद साहब आए थे, देख लीजिए आप, चौक चौबंदी देख लीजिए, पुलिसों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग का कहने का मतलब, पुलिस की संख्या उस समय भी ऐसी ही हो जिस समय हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हो। लोग कहते हैं कि पुलिस का मांग नहीं करना चाहिए आंदोलन में, हम लोग मांग कर रहे हैं। किस लिए? कि कोई गलत विरोधी, देश विरोधी नारे न लगे, किसी भी प्रकार के उपद्रवी तत्व हमारे आंदोलन में घुस ना आए। इस पर हम लोग तो ध्यान देंगे, लेकिन विशेषकर हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन का भी हमें सहयोग मिले। हम लोग संविधान में दायरे में रह के, संविधान के दायरे में और लोकतांत्रिक तरीके से परमिशन लेकर आंदोलन पर बैठे हुए। तो सरकार से ये भी आग्रह है कि जबरन हमें उठाने की कोशिश ना करें। नहीं तो अगर आप हमें प्रवोक करेंगे तो हम माननीय सम्राट चौधरी का इस बार आवास घेरेंगे, हम राज्य भवन नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि राज्य भवन में बैठे जो महामहिम है वो सोने की चिड़िया में कैद एक तोता है, जिनको जिस तरीके से मंत्री परिषद आवाहन करेंगे उस तरीके से वो फैसला लेंगे। दीपक प्रकाश कौन थे? क्या वो समाज सेवी थे? क्या वो कोई वैज्ञानिक थे या कोई आंदोलनकारी थे? किस आधार पर उनको एमएलसी बना दिया गया? कोई आधार नहीं था। आर्टिकल 101, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि अगर हमें यहाँ से उठाने की कोशिश होगी तो हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री आवास, बिल्कुल, हम उसको घेरने का काम करेंगे। लेकिन अमन, बहुत तरह के सवाल है। एक सवाल ये भी है कि अभी आपने कुछ देर पहले कई सारे आरोप लगाए, तो हो सकता है ना कि जब आपको वार्ता के लिए बुलाया जाए तो सबूत मांगा जाए। सबूत है? मैं आपको कह देता हूँ कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारे जो 13 सूत्री मांग है, अगर सरकार अपना तथ्य देकर, मेरा तथ्य छोड़िए, अपना तथ्य देकर उनकी कोई भी अफसर, आईएएस अधिकारी अगर उसको नकार दे, बिल्कुल हो सकता है ना कि आपको दिखा दे कि आप जो कह रहे हैं वो गलत है, तब क्या कीजिए? माफी मांगिए। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस दिन कोई अधिकारी या माननीय सम्राट चौधरी स्वयं हमारे 13 मांगों में से एक मांगों को भी अगर नकार दे कि आप मांग का बुनियादी है, आपका मांग जो है बेबुनियाद है, तो उस आधार पर हम उस मांग को वापस लेने की कोशिश करेंगे। और हमारी मांग वापस लेने की कोशिश क्यों? जब आप तथ्य दें। नहीं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हम तथ्य देंगे तो क्या वो कैंसिल करेंगे बीपीएससी 17वीं का एग्जाम? तो है ना सबूत? हमारे पास सारे सबूत है, हमारे पास तथ्य है। खुद केएस त्यागी अध्यक्ष है,
बीपीएसएससी आयोग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के, उनके द्वारा एफआईआर करवाई गई पूर्णिया में, 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई गया में, मेंस में पेपर लीक हुआ, आर्थिक अपराध इकाई ने इसका जांच कर भी लिया कि हाँ पेपर लीक हुआ। जब पेपर लीक हुआ तो आप पेपर कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं? और आपने जब हम लोग बैठे तो फिजिकल का डेट निकाल दिए, तो सवाल तो बनेगा। हम लोग एक एक तथ्य हमारे पास है, वो आए तो सही, हमसे वार्तालाप तो करें। लेकिन हमको पता है जिस तरह से लगातार हम लोग भी शिक्षा मंत्री जी से मिलते रहते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि संवाद के लिए मेरा दरवाजा खुला है और जहां पर संवाद होता है वहां पर विवाद की कोई गुंजाइश नहीं होती है। संवाद किया कि नहीं किया, और अगर किया तो कितने बार किया? मैं आपको बता रहा हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के शायद याददाश्त उनकी कमजोर है। जब हम लोग 8 मई को आंदोलन किए जिसमें मेरा सर फटा, मैं लहूलुहान हुआ, उससे पहले भी हमारे प्रतिनिधि मंडल उससे मिले। ज़रूरी नहीं है कि अमन ही जाके मिले, हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला। उसके बाद उनकी लाठियां चली, कुछ छात्र और कुछ छात्र नेता जेल भी गए, हम पर लाठियां भी चली। मैं आपको बता दूं अस्पताल में भी भर्ती रहा। उसके बावजूद जब हम लोगों ने कुछ छात्र नेताओं को जब जेल में भेजा गया और लाठी के विरोध में जब हम लोगों ने 20 मई को आंदोलन की घोषणा की, उससे पहले भी हम लोग मिले हैं। अब जाके पूछ लीजिए कि हमारे जनप्रतिनिधि कितने बार हुई है मुलाकात? करीबन 10 बार से ऊपर हो चुका है। क्या बात करें, 10 बार से ऊपर हो चुकी है मुलाकात? मैं तो कह रहा हूँ, सामने से साहब आए और मैं पूरा तथ्य देने के लिए जानकारी डेट वाइज हम बताएंगे कि किस प्रतिनिधि मंडल ने आपसे कब मुलाकात की, क्या चाहते हैं आप। मैं कह रहा हूँ आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं, एकदम स्पष्ट बताइए। स्पष्ट चाहते हैं कि आपके तमाम आयोगों में आप देख लीजिए कि धांधली सेटिंग होती है कि नहीं। मैं एक छात्र हूँ, मैं दरोगा का भी एग्जाम देता हूँ, बीपीएससी का भी एग्जाम देता हूँ। अगर मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो क्या मुझे क्वेश्चन पेपर मिलना चाहिए कि नहीं? क्या मुझे मैं जो उत्तर दिया हूँ उसका कार्बन कॉपी वो मार्कशीट मिलना चाहिए कि नहीं? कैसे मुझे पता चलेगा कि मैंने ए उत्तर दिया और आपने बी सही माना है? अगर सवाल पूछा जाए कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है, तो अगर जिलेबी पर अगर दिया जाए, कहीं जिलेबी है, कहीं रसगुल्ला है, कहीं गुलाब जामुन है, और मैंने अगर जिलेबी टिक किया है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा आंसर सही है कि नहीं? हम चाहते हैं आयोग ओएमआर सीट, कार्बन कॉपी और क्वेश्चन पेपर जो छात्रों की मिल्कियत है उसे दे। लेकिन जब हम मांगते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास उसका नियम नहीं है, नियम कैबिनेट परिवर्तन करेगा। हम लोग बता देते 15 सितंबर 2025 को दरोगा के लिए आंदोलन किया, वैकेंसी के लिए। वैकेंसी तो आ गई, लेकिन इन मांगों को हमारी नहीं मानी गई। लाठियां चली, जेल गए हैं, एफआईआर हुआ, फिर भी नहीं मानी गई। तो हम लोग चाहते हैं आप नियम बदलो, अगर नियम नहीं बदल सकते हो तो ऐसे आयोगों को निरस्त करो। दूसरी बात, बीएसएससी आप चुनाव 30 तारीख को करवाते हो और 3 तारीख को रिजल्ट आता है, 3 दिन में। बांकीपुर में हम लोगों ने देखा। लेकिन छात्र जब 2014 में बीएसएससी का फॉर्म भरे तो बीएसएससी का एग्जाम हुआ 2022 में, 8 साल बाद। कितने दिनों तक? हमारे माँ बाप गरीब है, उतने दिन पैसे देने के लिए सक्षम नहीं है। हम प्रताड़ित होते हैं कि ये पढ़ने वाले छात्र नहीं है, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम घूमते होगे, तुम मतलब अय्यासी करते होगे। लेकिन यहाँ तो आयोग ही एग्जाम, यानी कि ये सब भी सुनने को बहुत हम लोग को सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से हम लोग प्रताड़ना झेलना पड़ता है। आज हम लोग दुखी मन से बैठे हुए, खुशी से नहीं बैठे हुए। जहाँ कहा तो ये भी जा रहा है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो आप लोगों को ये सिखा रही है, बहका रही है, बरगला रही है, तो राज खोलिए ना, कौन है? हाँ बिल्कुल, हमारे पीछे भगत सिंह है, हमारे पीछे जयप्रकाश नारायण जी है, हमारे पीछे लक्ष्मीबाई है, हमारे पीछे माझी जी है जिन्होंने पहाड़ तोड़ा था। उन्होंने कहा कि सच के साथ लड़ो, झुकने की आवश्यकता नहीं है। हम गरीब के पीछे कौन होगा? अगर पॉलिटिकल पार्टी है तो हम 4 चक्का से चलते होते। इन धूप में, गर्मियों में क्यों बैठे होते? हम भी ऐसी कमरों में आराम करते होते। मेरा सवाल बस इतना है कि क्या किसी आयोग ये बता दे, बीएसएससी आयोग से मेरा सवाल है, आयोग ये बता दे कि उसने वैकेंसी कब निकाली थी। तो 002/2023 ये विज्ञापन संख्या 2023 में वैकेंसी निकाली गई। 3 साल से 4 साल होने को जा रहा है, लेकिन वो एग्जाम लेने के लिए तैयार नहीं है। पहला आयोग था जहां पर हम लोगों ने ताला लगाया, उसके बाद सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं समरीन जी आपसे ये पूछना चाहता हूं, एक परीक्षा की तैयारी छात्र 2 साल, 3 साल, 4 साल करते हैं, 5 साल करते हैं। लाइब्रेरियन की वैकेंसी 18 सालों से नहीं आई है। जिस समय अगर मेरी शादी अगर हुई रहती, अगर मैं फॉर्म भरा रहता तो आज मेरा बच्चा 18 साल का हुआ रहता। ये आपको सोचना पड़ेगा कि आज उसको फॉर्म भरना पड़ता है।
हाँ, सवाल हमारे जायज है, मैं तो कह रहा हूँ हमसे टेबल टॉक होना चाहिए, पत्राचार होना चाहिए, लेकिन बात करने यानी कि वार्ता के लिए आप लोग तैयार बिल्कुल हैं। हम लोग तैयार हैं। वार्ता अगर सकारात्मक रही तो पटना के गर्दनी बाग से आप लोग उठ जाइएगा। बिल्कुल, मैं सरकार से हाथ जोड़ के बात कह रहा हूँ, हमारी 13 सूत्री मांगों पर अब विचार कीजिए और हमें वार्ता के लिए बुलाइए एक पैनलिस्ट के सामने। अगर 13 सूत्री मांग में किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो हम संशोधन के लिए भी तैयार है। थोड़ा हम झुकिए, थोड़ा आपको भी झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। अगर आप इन मांगों को नकारेंगे तो जंतर मंतर से बड़ा प्रोटेस्ट होने की तैयारी है। क्या बात कर रहे हैं आप, जंतर मंतर से बड़ा आज संख्या कम है, आप 22 तारीख भूल रहे हैं। राजभवन में मेरे पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, हमें लाठियां चली, लहूलुहान हुआ इसी 22 तारीख को। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो मिथिलेश तिवारी बड़े नहीं हो गए हैं, केएस द्विवेदी बड़े नहीं हो गए हैं। मेरा कहने का मतलब साफ है कि आप देख लीजिएगा 10 दिनों के अंदर पटना के गर्दनी बाग को जंतर मंतर बनाने की सन 19 नहीं, जंतर मंतर नहीं, सन 1974 ये क्रांति की धरती रही है। यानी कि जेपी मूवमेंट दोबारा जेपी मूवमेंट होगा। और इस बार सरकार या तो चेत जाए, नहीं तो इनकी ईडी और सीआईडी डिपार्टमेंट ने बता ही दिया होगा मोबिलाइजेशन किस स्तर से चल रहा है। गांव से, घरों से किसान, मजदूर के बच्चे एवं उनके अभिभावक गर्दनी बाग पधार रहे हैं। खबर ये भी आ रही है कि शिक्षकों का भी समर्थन बिल्कुल, तमाम शिक्षकों का समर्थन हमें मिल रहा है। अभी चूंकि कुछ लीगल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि उन लोगों पे काफी एफआईआर है, तो उन लोगों ने नाम लेने के लिए हमें मना किए हैं। लेकिन हाँ, उन लोग का समर्थन है और जरूरत पड़ी तो तमाम बिहार के शिक्षक गर्दनी बाग। राहुल गांधी भी आएंगे? बिल्कुल, राहुल गांधी 18 तारीख के बाद, विनोद झाकर जी ने कहा और आज माननीय सांसद पप्पू यादव ने भी मुहर लगा दी कि राहुल गांधी 18 तारीख के बाद कभी भी आ सकते हैं। कभी भी राहुल गांधी भी आ सकते हैं। क्या अभिजीत दिप्की भी पहुंचेंगे? मेरा बात आशुतोष रंका जी से हुई थी, लेकिन अभी तक उनके आने के चांसेस नहीं लग रहा है, क्योंकि दोबारा सकारात्मक पहल नहीं हुई। लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे, वो तमाम लोग जो छात्रों के लिए लड़ रहे हैं वो गर्दनी बाग में आए, बिहार के युवाओं के साथ लड़े। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है छात्र नेता अमन ने। बता दिया है कि आगे का प्लान ऑफ एक्शन क्या कुछ होगा, और ये भी कह दिया है कि हुजूर हम लोग आपके ही बच्चे हैं, हमारी मांगों पर विचार कीजिए और हमारी मांगों को मानिए। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत, ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।